Hello, folks. Can you hear me? Hello. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आवाज मेरी सही आ रही है? सर नहीं, नेहा आपकी आवाज नहीं आ रही। बहरहाल या तो चैट में मुझे बता दें कि आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही। ओके, थैंक यू। जितने लोग भी आ गए हैं, हाँ मुझे मालूम है रोजे में बहुत मुश्किल है क्लासें अटेंड करना, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बट आप लोगों की जो आए हुए हैं उनकी माशाल्लाह कमिटमेंट है कि आप अटेंड कर रहे हैं। आप लोगों का रिजल्ट तैयार है, तो अगर आप कहें तो मैं अम, पूरा रिजल्ट दिखा दूं सबका, या आप चाहें तो इंडिविजुअली मैं बता दूं, क्योंकि कम लोग हैं तो मैं इंडिविजुअली भी बता सकता हूं। सर दिखा दे पूरा। तो I was just getting the question paper. All right, so let's see, share screen, share. स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो है वो अपना देख लें, रिजल्ट अपना नाम बताते जाएं, और अगर किसी और का देखना हो वो भी आप बता दें। कौन कौन आया हुआ है? नेहा, नेहा कैन यू सी योर रिजल्ट? नेहा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। तो एनीवे ये 25 में से मार्क्स हैं। अम, तो कुछ लोगों के, जैसे नेहा के माशाल्लाह अच्छे नंबर आए, और कुछ लोगों के एवरेज हैं, और मेजॉरिटी के जो है वो पेपर ठीक नहीं हुआ है। बट एक्सेप्शंस हैं जिनके अच्छे नंबर आ गए हैं। तो नेहा आपके 21 है 25 में से, और क्यों सर? ठीक है। और कौन है? लेट्स सी, रिदा, रिदा, Rida, if you can hear me, you have 10 marks, and we have Safia, also good marks, 22 marks, and last but not least, Mr. Sarfraz Khalid. सरफराज आपके 10 मार्क्स हैं। तो एक बड़ी वैस्ट रेंज है मार्क्स की।
लोएस्ट जो है वो 0.25 मार्क्स हैं और हाईएस्ट जो है वो 22 हैं। अच्छा, अब ये करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और इसमें जो इश्यूज मुझे नज़र आए, अगर ज़्यादातर लोग होते तो ज़रा बेहतर रहता, बट ठीक है, जितने भी लोग आए हुए हैं उनसे उनके लिए भी फीडबैक अच्छा हो जाएगा। तो आवाज़ आ रही है? किसी वक्त आवाज़ नहीं आए तो आप प्लीज़। अच्छा, ये एक और साहब आ गए, मोहम्मद रज़ा। रज़ा, आपने अपना रिजल्ट देख लिया था? नो सर। कौन सा सर? ये जो मिड का जो है? हाँ, अभी जो दिखाया है। नहीं नहीं सर, मैंने नहीं देखा। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है? जी जी बिल्कुल, अभी अभी किया। अच्छा अच्छा, तो अभी मैंने जो बाकी 4 लोग थे उनके बता दिए थे। आपके भी माशाल्लाह अच्छे स्कोर आए हैं, 20 हैं 25 में से, विच इज़ 80%, विच इज़ क्लास का एवरेज देखते हुए बहुत अच्छा स्कोर है। तो बहरहाल फिर भी जो फीडबैक अभी मैं पेपर का देने वाला हूँ वो आप सब सुनिएगा, ताकि जिनके अच्छे आए रिजल्ट वो मेंटेन रख सकें और जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए वो इम्प्रूव कर सकें। ठीक है जी। और अगर ठीक है आवाज़ सर। आवाज़ नहीं आए मेरी, किसी भी लम्हे आना बंद हो जाए क्योंकि मैं बोल रहा हूँगा मुझे नहीं पता चलेगा, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप एक मैसेज कर दीजिएगा कोई भी कि भाई आवाज़ नहीं आ रही। या यहीं बोल दिएगा तो यहाँ शायद आवाज़ आ जाए। बाज़ दफ़ा नेटवर्क ख़राब होता है तो आवाज़ जो है वो नहीं आती। अच्छा जी। ओके, सो पहला क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे। क्वेश्चन 1 में पार्ट ए ये था कि डिस्क्राइब द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें जिनके जवाब सही हो गए, अच्छे नंबर आ गए, वो तो उन्होंने ज़ाहिर है सही जवाब दे दिया। जिनके नंबर सही नहीं आए और बहुत लो स्कोर भी आया है, 0.25 भी आया है बाज़ लोगों का, तो 0.25 है, 3 है, 6 हैं, इस किस्म के मार्क्स भी हैं। तो उनमें इशू ये हुआ कि 2 चीज़ें हुई, या तो गेस वर्क उन्होंने लिखा, बाज़ ने तो जिसके जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग जो 4 फंक्शंस हैं, वो बस जो समझ आया उन्होंने लिख दिया। तो ये मैंने आप लोगों को क्लास में ही बताया था कि इन योर ओन वर्ड्स से मतलब ये नहीं है कि जो आपका दिल चाहे वो आप लिख दें। इन योर ओन वर्ड्स का मतलब ये होता है कि आप पैराफ्रेज कर सकते हैं, यानी अपने अल्फाज में सही कॉन्सेप्ट को अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। ये मतलब होता है इन योर ओन वर्ड्स का। इन योर ओन वर्ड्स का ये मतलब कतई नहीं है कि आप जो समझ आए बगैर पढ़े हुए वो लिख दें। तो दूसरा जो इशू आया, जिनके स्कोर कम आए, वो ये था कि ख़ास तौर पे पहले क्वेश्चन में कि सर्कुलर डेफिनेशंस। सर्कुलर डेफिनेशन ये होती है कि जिसमें वही टर्म या वर्ड्स यूज़ किए जाएं जो कि डेफिनेशन में पूछे गए हैं। मिसाल के तौर पे कि प्लानिंग क्या है? साहब, प्लानिंग वो है जो मैनेजर्स प्लान करते हैं, तो वो प्लानिंग है। तो इसमें तो हमें पता ही नहीं चला कि प्लानिंग क्या है। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग इसी तरह। कुछ लोगों ने हाँ ये भी किया, तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, और भाई ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़रूरी है करना, और ये मैनेजमेंट की कामयाबी के लिए बड़ा अहम फंक्शन है। तो ये आपने जुमले तो लिख दिए और लाइनें भर दी, मगर इससे पता नहीं चला कि ऑर्गेनाइजिंग क्या चीज़ है। ठीक है? सिमिलरली लीडिंग, कि लीडिंग जो है वो
लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, ये लीडर जो हैं वो लीड करते हैं। भाई लीडिंग क्या है ये तो आप बताइए। एंड ऑल्सो फॉर कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, कंट्रोल करना चाहिए। ये तो डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन पूछी गई थी। तो लेट्स ट्राई टू मेक दिस पार्टिसिपेटिव। जितने भी लोग आए हुए हैं ये बताइए कि प्लानिंग को कैसे डिफाइन करेंगे आप। अच्छा, 2-3 लोग और आ गए। अभी हमारा एक और सेशन भी है, तो जिनको स्कोर अपना नहीं पता चला है, रुकैया, साइका, मुइज और सफिया। सफिया का बता दिया मैंने या नहीं यस बताया? सर, आपने बता दिया। अच्छा अच्छा। तो रुकैया, साइका और मुइज, ये आपके भी स्कोर बता दूं मैं। रुकैया आपके 20 हैं, ये अच्छे स्कोर्स में से है क्लास के। साइका, साइका, आप ज़रा फीडबैक ज़रूर गौर से सुनिएगा। आपके 11 नंबर हैं। और और कौन था? मुइज, मुइज के बता दिए मैंने। मुइज 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 मुइज, अगर आप सुन रहे हैं, आपका भाई रिजल्ट प्रॉब्लमेटिक रहा है। आपके 4 नंबर हैं खाली, तो आप बहुत गौर से सुनिएगा कि सवाल क्या थे और जवाब क्या थे उसके। ठीक है। और अगर जी इसका सर, सुन रहा हूँ। जी 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 प्लीज। और अवेश भी आ गए हैं, तो अवेश, अवेश आपके भी जरा तवज्जो से आपको फीडबैक सुनना होगा। आपके 9 नंबर हैं। अच्छा, जितने लोग आ गए ना, ये ऐसा कीजिए, जो शेयर्ड चैट विंडो है, इसमें प्लीज अपना पूरा नाम और अगर रोल नंबर आपको याद हो वो लिख दीजिए। क्योंकि अटेंडेंस जो है वो हमसे कहा गया था कि हमने लेनी है। तो ये जो चैट विंडो है ये ऑटोमेटिकली बाकी सेशन की तरह रिकॉर्ड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसमें एक फिर प्रूफ रहेगा कि कौन अटेंड कर रहा था। तो ये आप दोनों सेशंस के लिए कर लीजिएगा। तो चैट विंडो में अपना प्लीज नाम अभी जो है, पूरा नाम और रोल नंबर अगर याद हो लिख लीजिए। और बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो सर्कुलर डेफिनेशन, वेग डेफिनेशंस, ये जब आप पर्चे देखेंगे इंशाल्लाह अगर ऑन कैंपस क्लास हुई, तो उसमें मैंने कमेंट्स लिखे हुए हैं। वेग डेफिनेशन है, सर्कुलर डेफिनेशन है, ये बिल्कुल लाताल्लुक डेफिनेशन है जिसका कोई सरोपैर ही नहीं बनता जो चीज़ पूछी गई थी उससे। बेसिकली ये वजह है मार्क्स लूज करने की, और जिन्होंने मार्क्स अच्छे आए हैं इनके, उन्होंने जो है वो सही डेफिनेशन दे दी है। तो मिड टर्म है, ये एक फीडबैक का मौका भी होता है। अगर अच्छे नंबर आए बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो ये आपके लिए एक इम्प्रूव करने का एक मौका है। और मैंने शायद क्लास में डिस्कस पता नहीं किया था या नहीं किया था, मैं कर्व पे ग्रेडिंग करता हूँ, जिसमें ये होता है कि क्लास का एवरेज जो है मैं एडजस्ट करता हूँ आखिर में। तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप इम्प्रूव कर लें। तो इससे, इस स्कोर से अगर बुरा स्कोर आया है तो इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो रिव्यू की खातिर ये कोई भी जो पार्टिसिपेट करना चाहे, बताना चाहे, वो बता दे वेरी क्विकली कि एक एक फंक्शन, चारों फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है। मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपका माइक्रोफोन चल रहा है तो आप माइक से बोल दें, और अगर शर्माते हैं या माइक्रोफोन नहीं चल रहा तो आप चैट विंडो में लिख दें। तो लेट्स स्टार्ट विद प्लानिंग, कि प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है। एनीबॉडी?
सर प्लानिंग हमें सिर्फ 2 चीजें बताती है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है हमारे गोल्स के मुताबिक। Okay, somebody needs to shut off their mic. जी दोबारा बताइएगा हमें क्या करना है और कैसे करना है, किसने बताया ये? क्या करना है सर, मैं सफिया। जी सफिया। क्या करना है और कैसे करना है हमारे गोल्स के मुताबिक। हाँ, इनफैक्ट गोल्स को चुनना वही तो है कि क्या करना है, ठीक है ना? तो देखें, जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है वो यही है, जो पूछी नहीं थी एग्जाम में, कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को या कोई सा भी इदारा है, फॉर प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है, उसके गोल्स को अचीव करना है। उनको अचीव करने के लिए 4 काम मैनेजर करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना? तो प्लानिंग में हम चुनते हैं सबसे पहले कि गोल्स होंगे क्या। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि क्या करना है, या और इंग्लिश में आप कहें सिंपल वर्ड्स में कि व्हाट टू डू या क्या करना है, ये आप पहले सबसे पहले डिटरमिन करते हैं, तयन करते हैं, सेट करते हैं, जो भी आप वर्ड्स इस्तेमाल करना चाहें कि करना क्या है। पहला स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है? चाहे वो ज़िंदगी हो, आपकी ज़ात हो, कंपनी हो, यूनिवर्सिटी हो, परचून की दुकान हो, ठेला हो, आज का दिन हो। तो जब हम प्लान करते हैं, प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ ये है, सफ़िया ने बिल्कुल सही बताया कि क्या करना है। और उसके बाद हम ये डिटरमिन करते हैं, तयन करते हैं कि कैसे करना है, ठीक है? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये 2 बेसिक चीज़ें हैं प्लानिंग में। अच्छा, प्लानिंग के बाद फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? उसमें स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को किस तरह से अचीव करना है। हाँ, तो स्ट्रक्चर जो है, असल में देखें, चारों फंक्शंस आपस में मिले हुए हैं, यही पार्ट बी था सवाल का, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। तो और प्लानिंग के फंक्शन में हमने ये तो कह दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग में उसकी एक तफसील हम डालते हैं कैसे करना है कि कि किसने काम करना है। जो स्ट्रक्चर की बात है उसमें हम बात करते हैं वसाइल की या रिसोर्सेज की, कि जो भी हमने गोल करना है, जैसे छोटी से छोटी मिसाल आप ले लें या बड़ी से बड़ी मिसाल ले लें, आपने कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन चलानी हो या आपने लेट्स से इफ्तारी बनानी हो, ठीक है ना, या इफ्तारी खरीद के लानी हो, तो उसमें आपको कोई ना कोई वसाइल या रिसोर्सेज को आपको एलोकेट करना पड़ेगा। तो अगेन कोशिश ये कीजिएगा जब भी डेफिनेशंस आए कि आप जो है वही वर्ड्स मत यूज करें जिनकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, नहीं ये गोल डेफिनेशन सर्कुलर डेफिनेशन हो जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग में हम वसाइल को, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं और हम एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो आई थिंक चैप्टर 9 में हमने पढ़ना शुरू किया था। स्ट्रक्चर बनाने से क्या मतलब है कि भाई ठीक है, हमने डिटरमिन कर लिया कि क्या करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग में हम ये डिटरमिन करेंगे कि किसने करना है। तो सीईओ से लेके जो पीएन है, जो चपड़ासी है, उस तक का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो हमें बनाना होता है। लास्ट टाइम मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिखाया था या नहीं दिखाया था? एनीबॉडी? ये सर जिसमें सब ब्रांचेस के नाम थे, जैसे ये टेक्नोलॉजी के ये बंदा कर रहा है बिल्कुल और वो बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। तो आज हम उसकी थोड़ी और तफसील देखेंगे शायद सेकंड सेशन में, कि डिपार्टमेंट बनाए किस बुनियाद पे जाते हैं और उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो टिपिकली जो किसी कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, और कंपनी पे फिर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आजकल सप्लाई चेन डिपार्टमेंट भी आ गया है।
आईटी का एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है जो कंप्यूटर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा होता है। कंपनी अगर ऐसी है कि उसमें रिसर्च हो रही है तो रिसर्च का एक डिपार्टमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर एक सीईओ होता है या प्रेसिडेंट, वो भी कंपनी पे डिपेंड करता है कि टाइटल क्या दिए हुए हैं। प्रेसिडेंट है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे, ठीक है ना। और अगर लेट्स से सीईओ है तो फिर डायरेक्टर्स होंगे, फिर डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ रिसर्च, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके नीचे फिर मैनेजर्स होंगे जिनके टाइटल होंगे कि भाई ये किस चीज़ के मैनेजर हैं। फिर असिस्टेंट मैनेजर होंगे, जूनियर मैनेजर होंगे, और फिर हम तीसरे लेवल पे आ जाएंगे नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के। चौथे लेवल पे, आई एम सॉरी, हाई लेवल, मिड लेवल, फर्स्ट लाइन या लोअर लेवल, और फिर नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स हैं जो कि एक्चुअल काम करेंगे जो होना है। तो ये स्ट्रक्चर हम बन करते हैं काम को। पीपल एक रिसोर्स है सबसे बड़ी, उसको हम स्ट्रक्चर देते हैं, एक ढांचा देते हैं उसका, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, डिपार्टमेंट क्या होंगे, किस डिपार्टमेंट में कौन काम करेगा, अथॉरिटी असाइन करते हैं, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, ये दो चीजें क्लास में भी आपको बताई थी। हर पोजीशन में एक जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अथॉरिटी दी गई है। ये दो लफ्ज भी हमें चैप्टर में मिलेंगे, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी आपको याद होगा, छोटा सा डिस्कशन हुआ था कि हमारे अब जो मसला है मिसमैनेजमेंट का पाकिस्तान में, कि अथॉरिटी तो भरपूर लिए हुए हैं मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी नहीं कर रहे। और बाज़ केसेस में ऐसा भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी हुई है मगर इख्तियारात नहीं दिए हुए। तो ये दोनों चीज़ों में बैलेंस होगा तो हर शख्स जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अपने काम को पूरा कर सके। तो टू कंक्लूड, ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को भी, और फिर बाकी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, टाइम है, फाइनेंसेस हैं, इक्विपमेंट है, लैंड है, बिल्डिंग है, पैसा है, कैपिटल है, ये सारी चीज़ें आपने इकोनॉमिक्स के कोर्स में पढ़ा होगा। लैंड, लेबर, कैपिटल जो मेन रिसोर्सेज होती हैं, सबको हम एलोकेट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में। अगेन याद रखिएगा, फंक्शन से मुराद है काम, कि मैनेजर क्या काम करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो बीच में, आप प्लीज जंप इन करके जो है वो पूछ सकते हैं, प्रेफरेबली ऑडियो से, क्योंकि चैट विंडो हमेशा मेरे सामने नहीं होती है, ये खुलती नहीं है ऑटोमेटिकली। यहाँ तक समझ आ गया? बिलखुसूस वो लोग जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उनके लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। अब आते हैं जो शायद सबसे मुश्किल फंक्शन है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन जो है वो बड़े बड़े ऑथर्स ने दी हैं, हजारों इस पे आर्टिकल्स लिखे गए, हजारों और हंड्रेड्स किताबें लिखी गई हैं इस पे, वो है लीडरशिप का फंक्शन। तो क्लास में भी आपको फिजिकल क्लासेस में बताया था कि लीडरशिप के फंक्शन को हमारी किताब ने और दूसरे ऑथर्स ने मेरे नज़रिए में ओवर सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। बट बहरहाल उस सिंपल डेफिनेशन में भी लीडिंग का फंक्शन क्या है, यानी लीडिंग का काम क्या है? गाइड ऑल दी एम्प्लॉइज इन ऑल सिचुएशन, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये भी है कि एक आइडिया के तहत चलना होता है, तो व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ टू डू इट। दादा ऐसे देखें, इस जवाब में फिर मेरा सवाल ये होगा, अगर मैं आपका चाहे वर्बल आपका जवाब हो या रिटन जवाब हो, मैं देखूंगा कि हाउ टू डू या व्हाट टू डू या गाइड करना, ये चले व्हाट टू डू और हाउ टू डू ये तो हमने प्लानिंग फंक्शन में कर ली बात। तो फिर हम लीडिंग फंक्शन में क्या नई चीज कर रहे हैं? गाइड करने को आप थोड़ा सा और अगर कैसे करेंगे? जी
इस प्लान के तहत ये प्लान कैसे कामयाब करेंगे? मतलब जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एम्प्लॉयज को गाइड करता है कि ये जो प्लान मैंने दिया है उसके ऊपर कैसे काम करना है, वो सिखाता है उनको। अब देखिए, अभी बात हुई थी सफिया जब जवाब दे रही थी कि प्लानिंग के फंक्शन में ही हमने ये दोनों चीजें कर ली कि क्या करना है और कैसे करना है। तो फिर लीडिंग के फंक्शन में भी आप कह रहे हैं कि वही है कि क्या करना है और कैसे करना है। मैं आपकी बात से सर टोटली अरेंज डिसएग्री नहीं करना। कर रहा। रुकिए एक मिनट, मैं डिसएग्री रजा आपकी बात से इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो एक बड़ी डेफिनेशन मैं लीडिंग की देता हूँ, तो क्लास में भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि लीडिंग का फंक्शन तो सारे फंक्शंस में टॉप लेवल पे इन्वॉल्व है। मगर अभी एग्जाम के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हमारा टेक्स्ट है उसके लिहाज से कि लीडिंग के फंक्शन में क्या कहा गया है। तो रुकिए, अभी आप जवाब दीजिएगा। प्लानिंग में हमने सोच लिया क्या करना है और कैसे करना है। कंट्रोलिंग में हमने रिसोर्सेज, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया, असाइन कर दिया कि कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या वसाइल होंगे, बजट किसके पास कितना होगा, ठीक है ना, वर्कर्स किसके पास कितने होंगे। अब लीडिंग के फंक्शन में क्या है? जी रुकैया, आप बताइए। सर अरेंज कैसे करना है? अरेंज तो हमने ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में कर लिया। तो फिर वो ओवरलैप आ गया कि लीडिंग का फंक्शन भी वही हो गया। Anybody else? Nobody? सर लीडिंग में लोगों के साथ काम करना या करवाना। हाँ, काम करना या करवाना तो सफिया। सर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना और गाइड करना। जी जी जी, तो सफिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि लीडिंग के फंक्शन में जो एक चीज आएगी वो है मोटिवेट करना। गोल तो देखें आपने डिटरमिन कर लिया, ठीक है। अब हमारे अपने बहुत से जाती गोल्स भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चाहे वंस अगेन दुकान हो छोटी सी, यूनिवर्सिटी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, मुल्क आप चला रहे हो, मैनेजमेंट तो हर जगह काम आ सकती है। तो गोल तो होता है मगर बाज दफा हम मोटिवेटेड नहीं होते उसके बारे में, ठीक है ना। तो लीडिंग का एक फंक्शन, लीडिंग के फंक्शन यानी लीडिंग के काम में एक जो अहम काम है वो है मोटिवेट करना। तो हम लीडरशिप के चैप्टर में देखेंगे कि मोटिवेट कैसे किया जाता है। एक पूरा मोटिवेशन पे चैप्टर है। ये बेसिकली साइकोलॉजी की फील्ड है कि लोगों को कैसे एनर्जाइज किया जाए, कैसे उनके जज्बे को जो है उभारा जाए, कैसे उनको एक्साइट किया जाए, कैसे उनकी ड्राइव या कमिटमेंट को जो है वो उनको किया जाए, कंसंट्रेट किया जाए ताकि वो लगन के साथ, ठीक है, चाहत के साथ उन गोल्स की तरफ बढ़े। क्योंकि अगर चाहत ही नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, ड्राइव नहीं है, तो फिर हम बेहतरीन से बेहतरीन प्लान जो है वो कागज का टुकड़ा खाली होगा और हम काम कुछ नहीं करें। तो लीडरशिप के फंक्शन में मोटिवेट करना, और दूसरा एक काम है लीडरशिप के फंक्शन में कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेशन जो है वो किस चीज के बारे में होगा, तो बताना चाहेगा? According to the idea and a plan. हाँ, अकॉर्डिंग टू द प्लान, प्लान के बारे में बताना और कम्युनिकेट करना और फिर उसके बारे में मोटिवेट करना। एक सिंपल से सिंपल टर्म में बताऊं आप समझ लें, क्योंकि वो वजीर आजम है इस वक्त, तो मिसाल उनकी ले लेता हूं क्योंकि हम सब जानते हैं उनको बाय नेम कि वजीर आजम इमरान खान साहब हैं। तो इन्होंने इससे कतई ताल्लुक है आपका किस पार्टी से ताल्लुक है या उन्हें सपोर्ट करते हैं नहीं करते, हम एक न्यूट्रल बात कर रहे हैं कि
वो जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उन्होंने अपने पार्टी के नाम में ही गोल जो है वो डिटरमिन कर लिया कि जब तहरीक इंसाफ। फिर उन्होंने जगह जगह पे तकरीरें की अपने वोटर बैंक को, प्राइमरीली जो यूथ थे उनको मोटिवेट करना कि भाई ये इंसाफ जो है इस मुल्क में नहीं है और मैं जो है इंसाफ लाऊंगा और मैं जो हूँ करप्ट लोगों को पकड़ूंगा। तो गोल्स तो उनके बहुत अच्छे थे। जो एक कमी थी वो ये थी जो अभी भी हमें नजर आती है, और अगेन पब्लिक फिगर हैं तो हम उनके बारे में बात कर सकते हैं कि जो हाउ का पार्ट है ना, कि करना कैसे है, वो एक कमजोरी जो है वो रही है। तो दोनों चीजें चाहिए। गोल्स तो बहुत अच्छे हैं उनके, आज भी बहुत अच्छे हैं जो बातें करते हैं, बट हाउ कि वो गोल अचीव कैसे होंगे, वो एक कमी रही है। बट अगर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन और मोटिवेशन की, तो उसमें जो है वो अभी भी अच्छे हैं। उनके अभी भी जो वोट बैंक है, फॉलोअर्स हैं, वो उनको उनसे बड़े मोटिवेट होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं उनको कि हाँ भाई नहीं, अभी वक्त दें इन्हें और अभी टाइम है। तो लीडर का जो एक काम है वो मोटिवेट करना है और कम्युनिकेट करना है गोल्स के बारे में। जो मेरा नजरिया था, जो क्लास में मैंने एक्सप्रेस किया था, वो ये था कि लीडरशिप का काम खाली मोटिवेट और कम्युनिकेट नहीं करना है। अगर किसी को याद हो तो मैंने कहा था कि लीडरशिप का काम टॉप लेवल के गोल्स और टॉप लेवल की स्ट्रेटजी, टॉप लेवल का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और टॉप लेवल का कंट्रोल भी करना है। खाली मोटिवेट और कम्युनिकेट नहीं करना है लीडर का काम। मगर किताबों में जो हमें मिलता है आमतौर पर मैनेजमेंट के इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट में, वो है मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। अच्छा, लेट्स सी, ये मैं इनको कहाँ गए। राइट, ओके, फाइनली कंट्रोल फंक्शन। वंस अगेन, कौन बताना चाहेगा कंट्रोल फंक्शन में क्या होता है? सर इवेल्युएट करें। जी, इवेल्युएट करते हैं। अभी कंट्रोल का हमने चैप्टर फॉर्मली नहीं किया, एक झलक आपको एक कंट्रोल प्रोसेस की दिखाई थी। किस चीज को इवेल्युएट करते हैं? गोल्स को। जी, किसको? गोल्स को। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, शायद बैकग्राउंड नॉइस की वजह से। शायद आप चैट विंडो में लिख दें तो मुझे बेहतर समझ आ जाए। सर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आई थिंक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या करते हैं रजा साहब? इवेल्युएट करते हैं आखिर में, मतलब जो कंट्रोलिंग इवेल्युएट करते हैं, ऐसे ही कुछ हाँ, समझ तो में इवेल्युएट आया। कैसे करते हैं, ये चले अब ये सवाल कर लेते हैं। वर्क परफॉर्मेंस को कंपेयर और करेक्ट करते हैं। चलें, बहुत अच्छा आपने लफ्ज इस्तेमाल किया। कंपेयर किन दो चीजों को करते हैं? कंपैरिजन में हमेशा दो चीजें आएंगी। नेहा, किन चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं? सिर्फ गोल्स को। एक चीज हो गई गोल्स को, किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं फिर हम? अवेलेबल, हाँ, फिर जो अवेलेबल रिसोर्सेज उनसे। अवेलेबल रिसोर्सेज तो हमने ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में करनी थी एलोकेट। तो गोल तो एक चीज हो गई कंपैरिजन के लिए।
दूसरी क्या चीज है? जो इवैल्यूएशन की दो लोगों ने बात की, रुकैया और रजा साहब ने, तो ठीक है, इवैल्यूएट कैसे करेंगे? आपने कहा कंपेयर करके। किन दो चीजों को कंपेयर करके? कंपैरिजन कम से कम दो चीजों में तो होगा। एक तो गोल हो गए। अब गोल को हम किस चीज से कंपेयर करेंगे? गोल और प्लानिंग, हाँ प्लान से सफर। सर? भाई तो प्लान में ही तो गोल होता है, क्या करना है कैसे करना है, तो वो तो मान लिया ना हमने कि एक चीज तो ये हो गई। इवैल्यूएट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, एक तो गोल चीज हो गई और दूसरी क्या चीज हुई? कंपेयर किससे कर रहे हैं हम गोल को? परफॉर्मेंस से। हाँ, परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि एक्चुअली क्या हुआ है। तो गोल तो हमारा ख्याल एक होता है कि हमें ये करना है, ठीक है ना, और फिर होता है एक्चुअली रियलिटी के हुआ क्या, ठीक है। तो गोल वर्सेस एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, ये दो चीजें हैं जिनको आप कंपेयर करते हैं। अब जैसे 10 बजे क्लास शुरू होनी थी, 10:03 पे हुई, तो गोल था 10 बजे और क्लास शुरू हुई 10:03 पे। तो अब हम कंट्रोल कर सकते हैं, खैर उस वक्त अब तो ज़रा लेट हो गया, सेशन एंड होने वाला है, लेस देन 1 मिनट। अच्छा, ये जब सेशन खत्म हो जाए तो जब दूसरा लिंक दिया था उसको आप 10:45 पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्योंकि सेशंस रिकॉर्ड करने को हमें कहा गया है, तो ये फिर उसको कन्वर्ट करके सेव भी करता है मेरे पीसी पे, फिर मैं उसे अपलोड करूँगा। तो 5 मिनट उसमें लग जाएंगे। आप इतने में मुंह वो धो लिएगा, थोड़े फ्रेश हो जाइएगा। 10:45 के लिए दूसरा लिंक जो भेजा है उसे आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए।